हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट उसी का कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है आपका, ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, आज का जो प्रश्न है उस पर है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर मोबिलाइजिंग द पुअर एंड वल्नरेबल। ठीक है, तो इस पे ये जो प्रश्न है इसी पे आधारित है। ये एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपका, उसमें ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सामुदायिक एकजुटता, यहाँ पे जुटाना भी है। ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब एकजुटता भी होता है और जुटाना भी होता है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जुटाना मिलेगा, हालांकि एकजुटता शब्द भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सामाजिक एकजुटता लिखिए या जुटाना लिखिए। यहाँ पे वो जो टाइपर है वो उसने जुटाना लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे भी चलेगा। तो सामाजिक जुटाना या एकजुटता यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है का मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किस उद्देश्य से किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है। तो पहला है सरकार के लिए नीतियाँ बनाना, दूसरा है सिर्फ बाहरी संगठनों से धन जुटाना, तीसरा है समुदाय के सदस्यों को उनकी अपनी ज़रूरतों के समाधान बनाने में सशक्त बनाना, या चौथा है केवल शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करना। तो जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है या जो लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है समुदाय की, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, समुदाय के सदस्यों को उनकी अपनी ज़रूरतों के समाधान बनाने में सशक्त बने, यानी उनकी जो भी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है, यानी उन्हें को इकट्ठा करना है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। सामुदायिक जुटान या सामुदायिक एकजुटता का प्राथमिक उद्देश्य समुदाय के भीतर स्वनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। यह बाहरी मदद के बजाय समुदाय की आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक जुटान या सामुदायिक एकजुटता सहभागी दृष्टिकोण यानी पार्टिसिपेटरी अप्रोच का क्या महत्व है, यानी जो सामुदायिक यानी कम्युनिटी जो मोबिलाइजेशन है उसमें जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है उसका क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है कि यह बाहरी विशेषज्ञों को सभी निर्णय लेने की अनुमति देता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सदस्य समाधानों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें। तीसरा कहता है कि यह परियोजनाओं के लिए फंडिंग की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और चौथा कह रहा है कि यह परियोजना के कार्यान्वयन में देरी करता है। तो आपको पता है जो सहभागिता यानी पार्टिसिपेटरी है, यानी जब कई लोग मिलकर एक काम को करते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं एक काम में, तो उसका क्या महत्व पूछ रहा है, तो वो होगा यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सदस्यों समाधानों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले। अगर कोई इशू होता है, कोई भी इशू होता है, तो कई लोग मिलकर निर्णय ले, इस तरह का है कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि सहभागी दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होता है कि समुदाय के सदस्य योजना बनाने, उसे लागू करने और मूल्यांकन करने सहित सभी चरणों में शामिल हो और समाधान ज़्यादा टिकाऊ बनाते हो। ठीक है, जिससे समाधान क्या हो, ज़्यादा टिकाऊ बने। अगला प्रश्न है कि गरीब और कमज़ोर लोगों को जुटाने के लिए कौन सी एक रणनीति महत्वपूर्ण है, यानी जो गरीब वर्ग के लोग हैं या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो समाज के हाशिए वर्ग के लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है, इसमें से पूछ रहे हैं। तो उनको जबरन भागीदारी लागू कराना, यानी उनको ज़बरदस्ती एक जगह इकट्ठा करना, या सामुदायिक नेताओं की उपेक्षा करना, यानी जो सामुदायिक लीडर होते हैं उनकी उपेक्षा करना, या केवल सरकारी अधिकारियों के साथ काम करना, और चौथा है विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करना। तो इनमें कौन से माध्यम से जो है जो समाज के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको जुटाने का काम किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करके, आप अगर कोई आपके कम्युनिटी पर या आप पे अगर कोई बिलीव करता है तभी वो आपके साथ आएगा, चाहे वो एक संस्था हो चाहे एक व्यक्ति हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे यहाँ पे देख लें। सामुदायिक जुटान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समुदाय के भीतर विश्वास और विश्वसनीयता स्थापित करना है, ताकि लोग शामिल होने और सहयोग करने के लिए तैयार हों। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सामुदायिक जुटान में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है, यानी सामाजिक एकजुटता में कह रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी क्या भूमिका है। तो केवल मनोरंजन के लिए बैठक का आयोजन करना है, या सामुदायिक परियोजनाओं के लिए बैंक के रूप में कार्य करना है, या एक औपचारिक सरकारी एजेंट के रूप में कार्य करना है, या चौथा है समान विचारधारा वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एकजुट करना है, यानी एक समान विचारधारा वाले लोगों को एक जगह आर्थिक और सामाजिक उनका सशक्तिकरण करना है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उसकी भूमिका क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समान विचारधारा वाले लोगों, यानी जैसे समाज का कोई गरीब वर्ग है या हाशिए पर जो वर्ग है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उनका पर्पज़ क्या होगा कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एकजुट करना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स छोटे समूहों को एकजुट करते हैं, अक्सर महिलाओं को, ताकि वे अपनी बचत को जमा करें और सामूहिक रूप से सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान करें। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक जुटान के लिए, यानी सामुदायिक एकजुटता के लिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ इसलिए, सामुदायिक जुटान और सामुदायिक एकजुटता के लिए कौन सी संचार विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, तो केवल अखबारों और टेलीविज़न विज्ञापनों का उपयोग करना, या सामुदायिक नेताओं और निवासियों को जानकारी साझा करने से रोककर, या केवल औपचारिक भाषा या गर्जन का उपयोग करके, या स्थानीय भाषाओं और पारंपरिक लोक कलाओं का उपयोग करके। तो इसमें जो सबसे प्रभावी होगी, जो संचार की सबसे प्रभावी भाषा क्या होगी, तो स्थानीय भाषाओं और पारंपरिक लोक कलाओं का उपयोग करके। कोई स्थानीय स्तर का व्यक्ति है, एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कोई अन्य भाषा को समझ पाएगा नहीं, तो उसकी जो स्थानीय भाषा होगी, उसकी जो पारंपरिक लोक कलाएँ होंगी, उसके माध्यम से अगर उसके साथ इंटरेक्शन किया जाता है, उसके साथ बात वगैरह की जाती है या उसको समझाया जाता है, तो क्या होगा कि आपके समुदाय में वो जुट जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक कम्युनिटी जाती है किसी व्यक्ति के पास, तो वो उसकी भाषा में उसको समझाएगा, तभी वो समझेगा कि क्या है ये। यहाँ पे व्याख्या करें तो स्थानीय भाषाएं, लोक कलाएं लोगों को आसानी से जोड़ती हैं और जानकारी को संस्कृति के अनुकूल बनाती हैं, जिससे वे संदेश को बाहरी ढंग से स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक जुटान की प्रक्रिया का पहला कदम क्या है, या सामुदायिक एकजुटता की प्रक्रिया का पहला कदम क्या है। तो बाहरी फंडिंग प्राप्त करना है, समस्या की पहचान किए बिना ही समाधान लागू करना है, या परियोजनाओं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है, और चौथा है समुदाय के बारे में जानना और विश्वास बनाना। तो सामुदायिक यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जो प्रक्रिया, उसमें पहला कदम क्या होता है, समुदाय के बारे में जानना और विश्वास बनाना। अगर मैं किसी कम्युनिटी से ऐड होती हूँ या मैं किसी कम्युनिटी में जुड़ती हूँ, तो पहले तो मुझे उस कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि उसके फंक्शन क्या है, काम क्या होता है उसमें, या कौन से काम उसमें किए जाते हैं। ठीक है, उस पर मेरा बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं कम्युनिटी में ऐड होती हूँ या जिस समुदाय से मैं जुड़ती हूँ वो मेरे हित की रक्षा करेगा या मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट जवाब होगा। सामुदायिक जुड़ान की प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कदम समुदाय को समझना, विश्वास स्थापित करना है, जो बाकी सभी गतिविधियों को आधार बनाते हैं। तो जो पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक जुटान या एकजुटता के संदर्भ में कम्युनिटी प्रोफेशनल यानी कम्युनिटी प्रोफेशनल कौन होता है। तो एक बाहरी सलाहकार जिसे समुदाय में काम करने के लिए भुगतान किया जाता है, या एक व्यक्ति जो स्थानीय ज्ञान रखता है और अपने समुदाय के लिए समाधान ढूंढने में मदद करता है, या एक सरकारी अधिकारी जिसे समुदाय को संगठित करने का काम सौंपा जाता है, या एक व्यक्ति जो केवल वित्तीय मामलों का संभालता है। तो जो कम्युनिटी प्रोफेशनल होता है वो कौन होता है, तो एक व्यक्ति जो वहाँ के स्थानीय ज्ञान और समुदाय के लिए समाधान ढूंढने में मदद करता है, यानी जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा है, उसका पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो जिस समुदाय को में लोगों को जोड़ना चाहता है उसमें क्या क्या, उन लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका क्या समाधान है, ये उसको ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। व्याख्या की बात करें तो कम्युनिटी प्रोफेशनल एक वह व्यक्ति होता है जो समुदाय का ही सदस्य होता है और उसमें स्थानीय ज्ञान, विश्वास और प्रेरणा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सफल सामुदायिक जुटान की प्रक्रिया का एक परिणाम क्या है, यानी एक कम्युनिटी का जो सफल होता है, जो कम्युनिटी सफल होती है उसकी जो प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है।
तो समुदाय में बाहरी लोगों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है, या दीर्घकालिक विकास के लिए समुदाय की क्षमता को मजबूत करना है, केवल तत्काल ज़रूरतों को पूरा करना है, या सामुदायिक संघर्ष में वृद्धि करना है। तो जो सफल सामुदायिक जुटान की प्रक्रिया है, यह एकजुटता की प्रक्रिया का जो परिणाम होता है वो होता है दीर्घकालिक विकास के लिए समुदाय की क्षमताओं को मजबूत करना, यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए उस पर काम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। व्याख्या देखें तो सफल सामुदायिक जुटाने से समुदाय की जो आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक विकास की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामुदायिक जुटान किस प्रकार गरीब परिवारों के लिए लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने में मदद करता है। तो केवल बाहरी दान पर निर्भरता बढ़ाकर, उन्हें सामाजिक आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने में सक्षम बनाकर, या उन्हें समुदाय के अन्य सदस्यों से अलग कर या सरकारी नीतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर। तो जो सामुदायिक जुटान होता है यानी कम्युनिटी जो मोबिलाइजेशन होती है, उसमें गरीब परिवारों के लिए लचीलापन बनाने में मदद कैसे होती है, तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक झटकों का सामना करने और उन्हें सामूहिक रूप से काम करने में सक्षम बना करता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ठीक है, और ये हमारे 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। इसकी व्याख्या देखें तो सामुदायिक जुटान लोगों को मिलकर काम करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक झटकों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है कि ये जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, हालांकि ये जो क्लासेस है गैप होके आ रही हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डेडिकेटेड है और जो कंटिन्यूसली जो क्लासेस आती हैं उसको देखता है डेली। तो अगर आप में से कोई एक भी व्यक्ति है जो डेली या कंटिन्यूस क्लास करता है या उसे क्लास का इंतज़ार रहता है, तो वो व्यक्ति कमेंट में ज़रूर बताए। मैं उस एक व्यक्ति के लिए ये जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, हालांकि कोई बता नहीं रहा है कि वो क्लासेस देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा इसके प्रति डेडिकेटेड नहीं हो पा रही हूँ कि हाँ ऐसा कोई है कि कोई क्लास का वेट कर रहा है। जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर कुछ लोग हैं जो क्लासेस का वेट करते हैं कि हाँ इस टाइम पे क्लास आएगी, और उनको इंतज़ार भी रहता है। तो मैं भी देर से भी कैसे भी करके एक दिन में जो क्लासेस है उनको अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन जो इसमें ये क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा कि हाँ मैम मैं ये क्लास कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ और मैं इसको डेली देखता हूँ या देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं वैसे ही काम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे कोई किसी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक भी व्यक्ति है, कोई एक भी स्टूडेंट है जो इस क्लास को डेली देखता है और उसको इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, डेली कमेंट में करिए कि हाँ मैम मुझे क्लास का इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो उससे मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा और मुझे भी मन करेगा कि हाँ मैं जो क्लास अटेंड कर रही हूँ, लेके आ रही हूँ, उसका किसी को तो लाभ हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है क्लास लाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।